में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही मोतबर सोशल वेलफेयर एनजीओ पाक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तान में आजकल के जो मौजूदा हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज के बाद तमाम लोगों को उनके घरों में लॉकडाउन कर दिया गया है, तो एक बहुत ही सीवियर और क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो गई है खुर्दोनोश के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब प्रेसिडेंट पाक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फर्रुखाबाद, उनके साथ कि जिस तरह वो माशाल्लाह इस इलाके में अपनी इन खदमात को इस डिज़ास्टर टाइम में सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब अरशद शाकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मामले में जो आप मोटिवेशनल फैक्ट है उसके हवाले से आप आए, तशरीफ़ लाए। जनाब, हमारा मकसद कोई ज़्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट लोगों को करना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है खिदमत का। उस खिदमत के जज्बे से हम काम कर रहे हैं। पहले भी हम इस मामले में काफ़ी सारा करते हैं, लेकिन मेरा ये मोटो है कि खिदमत की जाए, ना कि अपनी एडवर्टाइजमेंट की जाए। तो पहले भी हमने काफ़ी सारे खिदमत खलक के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, मुख्तलिफ जब डेंगी है या कोई भी किसी किस्म का, इवन देन एड्स के हवाले से भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए थे। हमने इस हवाले से थोड़ा सा जो है कुछ राशन का इंतज़ाम किया है। पहले भी हम कुछ लोगों के घरों में ये सर्व कर चुके हैं। तो अब भी ये आपके सामने है कुछ, ये जो चंद एक लोग हैं उनके हमने लिस्ट बनाई हुई है। तो उस लिस्ट के हवाले से हम जो है ये करेंगे उनकी खिदमत, और इंशाल्लाह हमारा मोटो यह है कि लोगों को उनके घरों पे जाके तो ये सर्विस दी जाए, क्योंकि जो दुनिया के हालात हैं इस वक्त हर बंदा मजबूर है और उनको खाने पीने में खुसूसी तौर पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हैं लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। और उस कैद होने की वजह से ना तो उनका कोई ज़रिया मुआशत में हो रहा है और ना ही उनको कोई बेहतर तरीके से इमदाद मिल रही है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया छोटा सा, उनके चलें कुछ ना कुछ हमारा भी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा डाल जाए। तो ये इंशाल्लाह हम ये भी जो है वो नेक्स्ट डे जो है इंशाल्लाह ये डिलीवर करेंगे, और जिस तरह पहले हम कर रहे थे उसी तरह अब भी जो है लोगों के घरों में जाके ये सर्विस देंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह अरशद शाकर साहब, ये तो वाकई ही पूरा ज़माना जानता है कि आपकी एक बहुत बड़ी एफर्ट और काविश हमेशा से रही है अपने इलाके में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में भी दफ़ा 144 का नफाज है और तकरीबन 4 से और 5 से ज़्यादा लोगों के जो इकट्ठा होने पे, हजूम इकट्ठा करने पे पाबंदी भी है। तो आप फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से इस तरह से करना चाह रहे हैं, या क्या ये मोटो है कि किसी की इससे नफ्स मजरूर ना हो, बल्कि बड़ी राजदारी के साथ उसके होम प्लेसमेंट पे, उसके डोर स्टेप पे उसको आप ये जो है अमदाद, राशन की अमदाद वहाँ पहुँचाएं? देखिए, ये दोनों ही मकसद इसमें जो है हमारे आ जाते हैं। एक तो दफ़ा 44 का भी हम खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते, और दूसरे नंबर पे आपको पता ही है कि जब कहीं पे कोई इस किस्म का राशन वगैरह की तकसीम का मामला आता है तो अक्सर वहाँ पे लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो जाता है, तो वो बेहतर तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने ये जो है वो प्लान किया है कि हम एक एक दो दो बंदे जो हैं वो राशन लेते हैं और लोगों के घरों में जाके उनको घर की दहलीज पे ये हम सामान मुहैया करते हैं। जी, तो नाजरीन, ये मेरे साथ थे पाक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहम्मद अरशद शाकर साहब, जिनका तल्लक फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के एक नवाही कस्बे से है। इस मुश्किल की घड़ी में आप गवर्नमेंट का साथ दें, मुख्तलिफ NGOs का साथ दें, अपने ताईं जिस हद तक आप किसी के घर तक ये राशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। मैंने आज भी इस इलाके को भी देखा है और मीडिया कवरेज के लिए इसी तरह फील्ड में मैंने और भी कई एक जगहों पे देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त, बिलखुसूस सफ़ेद पेश लोग, जो मिडिल क्लास लोग और जो वर्कर्स लोग हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है।
और बहुत ज़्यादा दुख होता है इस वजह से, इन हालात को देखते हुए कि बहुत से ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिन्होंने नगूदो नुमाइश की खातर दफ़ा 144 की भी धज्जियाँ बखेरी हुई हैं और लोगों की इस नफ्स को मजरूह करने के अलावा उनको ये राशन तकसीम करते हुए बड़ी बुरी तरह से ज़दोकोब करने के साथ झिड़क भी रहे हैं। कॉरस्पॉन्डेंट BBC एशिया डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अफजल बेग।